नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल सरकार बीजेपी की है और पिछले हम एक महीने की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा के दो दिग्गज नेता, जिनको पार्टी के भीतर नंबर 1 और 2 कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2 बार यात्रा की। एक बार कूनो पालपुर पहुंचे, नामीबिया से आए चीतों को उन्होंने यहाँ के अभ्यारण्य में छोड़ा था। 7 सदस्यों का कुनबा था। उसके बाद आए वो महाकाल की नगरी उज्जैन। दरअसल महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, उस कॉरिडोर का जो काशी विश्वनाथ के बाद भारत में महादेव के स्थान का बड़ा महत्व माना जाता था। उसका उन्होंने एक तरह से लोकार्पण किया। तब नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रबंधन पर पहली बार सार्वजनिक मंच पर खुश नजर आए और उन्होंने तारीफ की कि टीम शिवराज और टीम सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है और एक तरह से ये उनके सपनों को जमीन पर उतारने का काम था। इसकी पुष्टि कुछ दिनों बाद कल फिर हुई, जब गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और भोपाल और ग्वालियर में वो कुछ घंटे उन्होंने बिताए। भोपाल में सबसे खास मकसद था चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई या पाठ्यक्रम हिंदी में होना। ये देश भर में मध्य प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी। 3 पुस्तकों को उन्होंने अमित शाह ने विमोचन किया। तब अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई यज्ञ किया हुआ है जिससे वो लगातार सुर्खियों में बने हैं और उन्होंने इस बात की तारीफ की कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व में शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। और साथ ही उन्होंने जोड़ा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विकास की गति तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय किए जाने पर भी सिंधिया की तारीफ की और वो सिंधिया के ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस में करीब 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में उन्होंने बिताए भी। तो ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो इस चर्चा को करने के लिए विवश करते थे कि मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार फील गुड में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनकी तारीफ की है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगीराज योगेश जी, हमारे युवा साथी आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है इंदौर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयश्री जी आपसे। मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और शिवराज सिंह चौहान का। जब उज्जैन आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब शिवराज सिंह के प्रबंधन की तो बात हुई थी, साथ में उनके साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। महाकाल उज्जैन से सिंधिया परिवार का भी गहरा वास्ता है। और उसके बाद हम बात करें कल की, तो अमित शाह के साथ भी सिंधिया जी थे और शिवराज सिंह भी थे, और अमित शाह ने भी शिवराज सिंह और सरकार की काफ़ी तारीफ की। क्या लगता है आपको, क्या शिवराज सरकार इन दोनों फील गुड में है? क्योंकि भाजपा के 2 दिग्गजों ने उनकी पब्लिकली तारीफ की है। आपकी राय? जी बिल्कुल। जो इस तरह के अलग अलग टाइप के कयास जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को लेकर स्पेकुलेशन वाले और अपनी प्रेडिक्शन देने वाले लोगों की भीड़ जो जमा हो जाती है, नेताओं से लेके तो मीडिया तक सबकी, तो मुझे लगता है अभी सबकी दुकानें बंद हैं और शिवराज जो है वो बहुत मजबूती के साथ हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जो तारीफ प्रधानमंत्री ने उनकी की है खुले स्तर पर महाकाल प्रोजेक्ट को लेकर, और वाकई में काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने बहुत कम समय में जिस तरह से एक महाकाल लोक का एक लोकार्पण हुआ है, उसकी जो भव्यता है। और एक आप यूँ भी देखिएगा तो शिवराज सिंह जी लगातार जो पिछले कुछ समय से देखिए एक भारी बदलाव है सरकार में। तो संघ और मोदी पर्टिकुलरली उनका जो नैरेटिव है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सरकार हमें दिख रही है। तो मानना चाहिए हमें कि अभी स्थितियां बहुत अनुकूल है और शिवराज जी बहुत मजबूत स्थिति में है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि सबकी दुकानें बंद होगी, लेकिन दुकानें कभी बंद नहीं होती, क्योंकि एक बार स्थिति मजबूत होती है तो दूसरी तरफ से भी दरवाजे खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं
आलोचनाओं के भी और कमजोरियों को ढूंढने के भी। दरअसल आशीष जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहली बार जब वो सीएम बने थे उसके कुछ दिनों बाद कहा था कि मैं सरकार का सीईओ हूं, यानी वो कॉर्पोरेट कल्चर में सरकार को चलाना चाहते थे। और हमने देखा कई साल तक भाजपा के संगठन ने भी अपने आप को कॉर्पोरेट कल्चर में शुरुआत में तब्दील किया और अब वो संगठन तो कॉर्पोरेट का हो गया था, लेकिन सरकार इवेंट मैनेजर के रूप में मेरे ख्याल से नज़र कम आती थी। लेकिन पिछले 2-3 कार्यक्रमों की बात करें तो पूरी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लग गई है और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सच में एक कॉर्पोरेट कल्चर के सीईओ बनकर उभरे हैं। और जो उनके 3 कार्यक्रम हैं, चाहे वो चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में छोड़ने की बात हो, महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के कॉरिडोर के लोकार्पण की बात हो, या चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में करने की बात हो, इस पूरे तीनों कार्यक्रम को उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा कि मंच लूट लिया। क्योंकि कई बार मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा कि कई बार हम ये कहते थे कि जब मध्य प्रदेश में पीएम आते हैं तो चेहरे पर अजीब किस्म का रूखापन होता, तनाव होता है, और कम से कम शिवराज जी को लेकर वो कभी मुस्कुराते नहीं थे। एक बार तो हमने लिखा भी और कहा भी था कि मोदी जी मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा थोड़ी सख्त होती थी और चेहरा बड़ा सर्द होता था। आपकी राय इन दिनों पीएम मोदी और अमित शाह कुछ बदले से है, इसलिए मध्य प्रदेश में फील गुड महसूस हो रहा है। हाँ, ये लगता है कि कुछ दृश्य बदले हैं, मंच की जो परंपरागत भाव मुद्राएं हैं वो भी बदली हैं। और जो इवेंट की आप जो जैसे जी बात की कि इवेंट जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत, तो वाकई में कि इवेंट हो रहे हैं। ये एक हिंदी की जो मसाला फिल्म होती है जिसमें दर्शकों को सोचने का मौका नहीं है, एक के बाद एक इवेंट है, लोग सोचें, देखें, नई चीजें देखें, नया योजना, नई बातें नहीं, तो उस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। एक्चुअली जैसा फील गुड की बात आई तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और वो शिवराज सिंह चौहान सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सरकार के कर्ता धर्ताओं के लिए फील गुड का मामला हो सकता है। लेकिन मैं इसको ये देखता हूँ कि फील गुड में केंद्रीय जो नेतृत्व है, हाईकमान नहीं है, वो बार बार आ रहा है और ये जो पूरा सीन है ये यूपी के चुनाव के ठीक पहले के चुनाव वाली स्थिति है। बार बार आ रहे हैं, नई योजनाएं हो रही हैं, नई बातें हो रही हैं, तो ये मध्य प्रदेश सरकार को केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से बैकअप देने की कोशिश कर रहा है कि वो चुनाव में जब सामने जाएंगे तो उनके पास एक मजबूती हो। वो शिवराज सिंह के काम से खुश होंगे और तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करना भी होगी क्योंकि चुनाव है उस वक्त में, और ये शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार वो ही चेहरा है सामने। तो ये दोनों ही बातें हैं, तो इस तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरे इलेक्शन मोड में इस पूरे सिस्टम को इस इवेंट का एक मकसद वो इलेक्शन मोड में सरकार का जाना भी है। तो वो हाईकमान उस तरह से इस पूरी चीज़ों को बैकअप दे रहा है। और दूसरे ये भी बात है, हाईकमान भी बात समझता है, आम जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो भी समझते हैं, सरकार में बैठे लोग भी समझते हैं कि एक लंबा जब समय सरकार चलती है तो बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की स्थितियां बनती हैं। चेहरा वही होता है, जनता, दर्शक, सभी लोग थोड़ा सा उस चेहरे को लेकर के ऊबने लगते हैं या कोई और फिर इस तरह में और खामियां निकाली जाने लगती हैं। तो ये चीजें हैं और भाजपा ने अभी 3.5-4 साल पहले ही ये एक छोटी चोट खाई भी थी कि भाजपा जब सरकार से विदा हुई थी, भले ही बहुत ही मामूली अंतर से पीछे रह गई थी, लेकिन 1-2 रन से हार और जीत होती है, तो उस हिसाब से मान लिया जाए तो बीजेपी को सरकार से बाहर रहना पड़ा था। तो उन सारी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसको लेकर के ये सारे इवेंट, सारी चीजें, सारी नई योजनाएं, घोषणाएं और केंद्रीय हाईकमान का जो वरद हस्ते या छाता है वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, हमने कहा योगीराज जी, दरअसल बीच में बहुत ही, जैसे हमने कहा कि बड़ा सख्त और सर्द चेहरा हुआ करता था मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन हम कह सकते हैं कि गांव देहात से आए शिवराज सिंह चौहान ने जो वर्तमान राजनीति का दौर है उसमें अपने आप को बहुत बदला है और उन्होंने कदम ताल करने की कोशिश की है, चाहे वो संगठन के साथ साथ दिल्ली दरबार में अपनी पैठ बनाने का, तालमेल करने का, समन्वय बनाने का, और उसी का नतीजा है कि जो लगता था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी पारी कितनी लंबी खेल पाते हैं, उनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कयास लग रहे थे कि ये
बहुत जल्दी विदा हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विदा होने की बात कई बार आई, संगठन सरकार में बदलाव की बातें बहुत सारी बार आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमे हुए। क्या लगता है आपको, क्या ये फील गुड आगे भी चलेगा? नहीं, अभी जिस तरह की जुगलबंदी देखने को मिल रही है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फील गुड तो चलेगा। और एक बात और है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को बहुत ढाला, बहुत अपने आप को तैयार किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और वैसे भी कहा जाता है जब बॉस की नज़रें टेढ़ी हों तो चुपचाप रहने में ही भलाई है, और उसी की मंशा के अनुरूप यदि आप काम करके दिखाएं तो वो देर सवेर एक ना एक दिन खुश हो ही जाता है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी ने एक तरह से अपने शीशे में उतार लिया है मोदी जी को, और मोदी जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि आप मेरे सपने को पूरा कर रहे हैं। और इन सब की इतर बात ये है कि चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, 2024 में भी इनको निपटना है। तो जब चुनाव सामने ही है, निपटने के दो मायने हैं, आप थोड़ा निपटने से मतलब कि जी, चुनौती यहाँ वो निपटने से मतलब नहीं है, मतलब दोनों को सामना करना है चुनाव का। 2023 में शिवराज जी को करना है और 2024 में क्योंकि सियासत में एक शब्द के दो अर्थ बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको लगे हाथ। नहीं, अभी ऐसी साफ स्थिति किया है। बीजेपी की नहीं नजर आती, लेकिन जो एक बहुत मतलब ज़्यादा दूर नहीं है 2023 के 2024 के, और पिछले 2019 के चुनाव में भी हमने देखा कि चाहे वो स्टेट्स के चुनाव रहे पूरे देश में जी, उसमें भी नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया है। तो नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में जा कर अपनी सक्रियता दिखाकर वो भी उस जो टेम्पो जो बना हुआ उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे दूध वो ना छाछ भी फूक फूक के पीते हैं दूध का जला हुआ, तो उनको भी ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वास्तव में वो काम पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, या जो फीडबैक कभी कभी मिल जाता है कि नहीं साहब बढ़िया चल रहा है, सेंट्रल तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, थोड़ा सा स्टेट में गच्चा है, तो एक तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो जाती है और दूसरा उनको अपना फीडबैक भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बहाने पूरे देश का दौरा हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ये बात सही है कि जो हाव भाव भंगिमा अभी जो देखने को मिली शिवराज जी और मोदी जी के बीच, वो वास्तव में एक नए चेंजेस की सुगबुगाहट है। उसमें किसी शक और शुबा से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक बड़े तलखियाँ दिखती थी, लेकिन इस बार तो जब वो महाकाल के कॉरिडोर में आए तो मोदी जी ने तो मतलब ऐसा लगा जैसे वो बच्चों की तरह जिज्ञासावश पूछते रहे बाकायदा, ये क्या है, ये क्या है, ये किस चीज, ये स्टेचू में क्या है, मतलब वो एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहे। तो लगता है कि बॉन्डिंग थोड़ी बहुत अच्छी हुई है दोनों के बीच। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछूंगा तीनों साथियों से कि अक्सर नेतृत्व में बदलाव की बातें कांग्रेस के राज में बहुत हुआ करती थी, ये बीजेपी का कल्चर नहीं था, भाजपा की संस्कृति नहीं थी। अगर हम 1980 की बात करें जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, हर एक साल 6 महीने 1.5 साल में खबर होती थी कि नेतृत्व का बदलाव हो रहा, और ये करते करते अर्जुन सिंह ने 5 साल पूरे कर लिए थे। उसके बाद मोतीलाल वोरा जी बने, फिर दोबारा अर्जुन सिंह बने। तो ये जो बदलाव की बातें कि दो भाजपा के लीडर मिले और बंद कमरे में बैठक हुई और खबर निकल पड़ी कि बदलाव की बातें हो रही है। कुछ नेताओं ने दिल्ली दौड़ लगा दी और पता हुआ कि हाईकमान ने संकेत दिए कि बदलाव की बातें हो रही है। तो सत्ता पक्ष बोलता था संगठन में बदलाव की स्थिति है, और संगठन के लोग कहते थे कि सरकार में बदलाव की स्थिति है। तो जयश्री जी, दरअसल जो कांग्रेस कल्चर है वो बीजेपी के भीतर पंख लगाए उड़ रहा है, और उसी के चलते बदलाव की बातें संगठन सरकार दोनों में सुनते आए हैं। लेकिन अभी जो बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू से जो उनकी एक तरह से जो चेहरा मोहरा उनका, वो गांव देहात से आते हैं, गरीब गुरबों और किसान का प्रतिनिधित्व करने का वो चेहरा लिए उनके पास एक गॉड गिफ्ट है कि उनको चेहरे को देख के लगता है कि वो कोई शोरूम का चेहरा नहीं है, मतलब बहुत ही एलिट क्लास नहीं है, बहुत ही गांव से जुड़े हुए लोग लगते हैं, और उसी का लाभ उनको कई बार मिलता भी है। बाकी तो वो उनकी विनम्रता सबको पता है। आपकी राय कि जो सादगी है, जो सहजता, जो सरलता और जो आज्ञाकारिता, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से काम करने की जो एक तरह से लगन है, वो शिवराज सिंह चौहान ने पिछले चौथी बार के कार्यकाल में बताई है, और उसी को लेकर लगता है कि अमित शाह और मोदी उनके मुरीद हो गए। आपका इसमें क्या सोचना है? देखिए, राजनीति के रंग बहुत अलग अलग होते हैं, और शिवराज जी में ये महारत है कि वो तमाम अवसरों को अपने फेवर में कैसे कर पाते हैं। और हमने वो दौर भी देखा है जब वो आडवाणी के बहुत
प्रिय और खास हुआ करते थे, अटल जी के हुआ करते थे, ठाकरे जी के हुआ करते थे। और अब ये दौर भी देखा है जब हमें ये देखने को रहा और सुनने को रहा लगातार, जो सत्ता की गलियारों के नजदीक है उनको, कि शिवराज और शाह इनका जो एक कोऑर्डिनेशन है वो उस तरह का नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन उन्होंने शने शने धीरे धीरे अपने आप को साबित कर दिया कि वो ही एकमात्र लीडरशिप मध्य प्रदेश में दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जब दूसरी बार अभी जब सरकार बनी है इस जोड़ तोड़ की दौर की, उसमें हम जानते हैं, आप भी जानते हैं इन चीजों को, कि हाईकमान ने दूसरे अवसरों को भी या दूसरी लीडरशिप के लिए भी तलाश की थी, अपने लेवल पे सर्वेस करवाए थे, लेकिन शिवराज का कोई मुकाबला नहीं है। और शिवराज की खूबी यह है कि मतलब कहते हैं ना कि पानी तेरा रंग कैसा, बस वो उसके मुताबिक ढल जाते हैं अपने आप को, चाहे वो इस भीड़ में खोया हुआ सा चेहरा है वो, और इस तरह का चेहरा है जिसमें हर व्यक्ति उन्हें अपना बहुत नजदीकी पाता है, अपना करीबी व्यक्ति पाता है। तो ये जो खूबी है उनके पॉलिटिकल ग्राफ की, पॉलिटिकल व्यक्तित्व की, उसको हमेशा वो उनके लिए एक बहुत बड़ी वो टीआरपी भी है कुल मिलाकर। तो यही कारण है, यही वजह है कि शिवराज जो है उनका मतलब 1 से लेकर 10 तक अगर आप देखें अभी फिलहाल, देखिए पार्टी हाईकमान को किसी को बदलना है तो देखिए मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी कोई ओबीसी कार्ड चल जाता है, कभी कोई किसान कार्ड चल जाता है, कभी कोई शेड्यूल का ट्राइब कार्ड चल जाता है, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो तो वो मुद्दे अलग होते हैं। पर जो एक नैसर्गिक लीडरशिप की जो बात होती है, तो हाल फिलहाल हमको नहीं दिखाई देता कि शिवराज के बाद शिवराज ही हैं और शिवराज के पहले भी शिवराज ही हैं। तो ये जो स्थिति है, ये बीजेपी में उन्होंने पिछले लगातार 20 सालों से जो अचीव की है, वो बहुत बड़ी जबरदस्त उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बूस्ट है ये। बिल्कुल। आपने जो नाम गिनाए थे कि वो कभी अडवाणी जी के बहुत निकट हुआ करते थे, उसके बाद अटल जी का भी नाम लिया, ठाकरे जी का नाम लिया, लेकिन उतने ही निकट वो सुंदरलाल पटवा के भी थे। जब कभी शिवराज सिंह की सरकार दिक्कत में होती थी तो सुंदरलाल पटवा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन मुद्दों को एक तरह से साफ कर देते थे। तो मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल कभी चुनाव आ जाता है, कभी ओबीसी की बात आती है आशीष जी, और कभी लगता है कि दूसरे राज्यों में जो चुनाव की स्थितियां उसके लेकर मध्य प्रदेश में बदलाव की बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन जो हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एयरपोर्ट पे एक फोटो काफ़ी वायरल हुआ था। हम जब भी देखते हैं तो वो बिल्कुल एक प्रशिक्षु की तरह अपने सीनियर के साथ उनका बिहेवियर होता है कि शिवराज सिंह चौहान बड़े प्रशिक्षु हैं और जो साथ में सीनियर है दिल्ली का वो बहुत बड़ा लीडर है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा छोटा करके पेश करते हैं। ये तो उनकी एक अदा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह का भाग्य भी बड़ा मजबूत है। आप देखिए कि जब लोग बदलाव की बातें करते थे जो यूपी इलेक्शन आ गया था, अभी अगर कुछ लोग ताने बाने बुन रहे थे तो गुजरात चुनाव आ गया, हिमाचल की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और स्थिति है कि दोनों जो कोई खफा से रहते थे अब दोनों बड़े खुश रहते हैं उनसे। तो ये जो भाग्य और जो उनकी एक तरह से मेहनत है वो कुदरती भी है और मुझे लगता है कि वो उनकी मेहनत का भी नतीजा है। आपकी राय की जो शिवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज है वो भी अब बताती है कि सामने वाले आदमी को वो बड़ा ही महसूस कराते हैं, छोटा नहीं होने देते अपने सामने। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये उनकी ये खूबी है, पॉलिटिकल खूबी है कि आदमी जितना नम्र बना रहा है, विनम्र बना रहा है अपने सीनियर्स के सामने या अपने हाईकमांड के सामने, तो उसके नंबर निश्चित तौर पर बने रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। तो ये उन्होंने अपने अंदर एक चीज़ विकसित की है शिवराज सिंह जी ने कि वो किस तरह से अपने सारे समीकरणों को साधते हुए बढ़ें। लेकिन ये बात भी है कि शिवराज सिंह ने अगर अपने हाईकमान को साधा है तो अपने प्रदेश में अपने ऐसे जो लोग चुनौती बन सकते थे उनको भी उन्होंने बहुत तरीके से और बहुत ही शांति से और बहुत ही बिना किसी को जाहिर किए बिल्कुल एक बताते हैं कि दायरे में कैद करके रख दिया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं। हाँ, कि उन्होंने हाईकमान को साधा है और जो चुनौती बन रहे थे उनको साफ किया है। उनको साफ किया, वही मैं बोलना चाह रहा था, जिसको मैं घुमा के बोल रहा था। लेकिन बात वही है कि उन्होंने वो सारे लोग जो उनके लिए चुनौती बन सकते थे, लगभग बन चुके थे, उन सबको बिल्कुल जैसे कद नाप दिया जाता है उस तरह से उन्होंने करा है। और हाईकमान को साधना इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि यहाँ का शांति व्यवस्था बनी रहे।
तो ये सारी चीजें एक पॉलिटिशियन में है। और कहा भी जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में एक नेता है और एक भाजपा में शिवराज सिंह है जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स के फुल टाइमर हैं, उनके बारे में चीजें कही जाती हैं। तो शिवराज सिंह उन्हीं में एक है और वो बेहतर है। लेकिन जो सारे जो दृश्य नजर आ रहे हैं, मैं इसमें ये जरूर है कि ये सब चुनावी दृश्य हैं। और शिवराज सिंह का अगर बहुत अच्छा ताना बाना बना हुआ है, सब कुछ है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इसमें अतिरिक्त जो हमें कुछ थोड़ा सा तरलता दिख रही है या जो खूब सारा मिठास जो दिख रही है, वो उसका रीजन चुनाव भी है। बीजेपी को चुनाव जीतना है, हाईकमान को चुनाव जीतना है, ताकि उसके 6-8 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश से बेहतर नतीजे वो निकाल सकें। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी की मैंने बात की, वो खतरा हमेशा हर सरकार पर होता है, वो कोई भी सरकार हो। तो इन सब चीजों को साधते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ कि जब ये मोमेंटम शुरू हुए थे, थोड़े पहले कहा जा रहा था कि योगी को हटाना पड़ेगा या योगी को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हुई, सारे समीकरण ठीक हुए, योगी के कंधे पे हाथ रखा हाईकमान ने और मामला आगे बढ़ चला। तो ये इस तरह की चीजें हैं। शिवराज सिंह बेशक एक बड़े अच्छे राजनेता हैं, सियासी तौर पर उनकी सारी टाइमिंग बहुत सटीक हैं, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में कुछ चीजें हैं, कुछ अनरेस्ट भी है, कुछ मुद्दे हैं जिन पर खुद वो फोकस कर रहे हैं। और उससे साफ हो रहा है कि बहुत सारे कुछ मुद्दे हैं जिस पर सरकार को बेहतर रिजल्ट देना है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और उसकी जो कार्यशैली उसको लेकर जो लोगों में तकलीफ है, बहुत सारी चीजें और भी जो आ रही हैं, कृषि का मामला है, रोजगार का है, गुड गवर्नेंस को लेकर ये सारी चीजें इशू थे कि हम गुड गवर्नेंस देंगे और सब बातें करेंगे। लेकिन जी बात पूरी करें, वही बात है। तो वो सब चीजों को साधना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें सधेंगी तो ही चीजें आगे बढ़ेंगी। और हाईकमान के पास भी फीडबैक होते होंगे, वो भी समझते हैं, पॉलिटिक्स के सभी मजे हुए खिलाड़ी हैं, खुद शिवराज सिंह बहुत मजे हुए हैं, वो खुद भी समझते हैं कि कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ खूबियां हैं। तो ये उन सबको साधने का एक मिला जुला पूरा एक प्रयास हो रहा है, जो भोपाल से दिल्ली तक सारी चीजें एक लाइन में चल रही हैं। योगीराज जी, पहले 2018 में नारा था बीजेपी का, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। अब लगता है कि नारा कंबाइंड होने वाला है, माफ करो महाराज नहीं बल्कि महाराज भी साथ है और शिवराज भी साथ है। अगले चुनाव में तो ये होने वाला है, क्योंकि अगर सिंधिया की वजह से सरकार आई है तो सिंधिया की मर्जी से मुझे लगता है कि भाजपा ने उनकी मर्जी को तरजीह दी होगी कि मध्य प्रदेश में चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से बगावत के बाद। तो जाहिर है कि सिंधिया का समर्थन भी शिवराज सिंह के साथ होगा और अगले चुनाव में हम देख सकते हैं कि सिंधिया और शिवराज की जोड़ी मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में काम करेगी और उसके नतीजे के बाद फिर लीडरों का भविष्य तय होगा। लेकिन जो बात आशीष जी ने कहा था कि उन्होंने जिस तरह से हाईकमान को साधा है और जो उनको चुनौती बनते थे उनको जिस तरह से मैंने हाशिए पर किया, साइडलाइन किया, वो भी राजनीतिक चतुराई भी है और एक तरह से ये राजनीतिक निर्ममता भी है, क्योंकि अपने साथियों को राजनीति में उनके कद छोटे कर देना है, इसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और ये निर्ममता जिसमें होगी वही मुझे लगता है कि जनता के साथ वो फूल की तरह हैं और प्रतिद्वंदियों के साथ वो उनका खुद का नारा है कि वो शूल की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं वो शूल की तरह दिखते हैं अपने दुश्मनों के लिए और जनता के लिए वो फूल की तरह होते हैं। ये लगता है कि जो उनका जुमला है वो काम कर रहा है क्या अभी? देखिए राघवेंद्र जी, आप इन सब में चाहे वो मोदी जी शिवराज की जुगलबंदी हो, चाहे शाह और शिवराज जी के बेहतर संबंध हो, लेकिन एक नई जुगलबंदी जो डेवलप हो रही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, शिवराज और महाराज। क्योंकि आप ये देखो कि आप जब तक आला कमान या हाई कमान और स्टेट के नेताओं के बीच तनातनी रहती है तब तक सुशासन अच्छी तरह से होता है, एक तरह से व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया तरह से चलती है, कहीं ना कहीं भय रहता है। अब जब सब एक हो गए, सब फील गुड हो गए, तो हो सकता है कि एक न्यूट्रलिटी का भाव भी जागृत हो जाता है। एक तो बात ये हुई। एक बात ये भी है कि ठीक है, बहुत अच्छे आप तीनों में बहुत बढ़िया संबंध है, स्टेट और सेंटर में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है जी। लेकिन इन सब से एक मैसेज ये भी जाता है, क्या शिवराज ही एक चमत्कारिक नेता है मध्य प्रदेश में, अब उनके अलावा कोई बचा ही नहीं है, या उन्होंने सबको साइडलाइन कर दिया, या आप कोई दूसरा नेतृत्व पनपने ही नहीं देना चाहते? तो अकेले की दम पर आप कितना आगे तक जा पाओगे? आपको कहीं ना कहीं एक सेकंड या एक नया नेतृत्व को लेकर भी चलना पड़ेगा। इसी पर मैं बात करूंगा कि जिस तरह से महाकाल के दरबार में शिवराज जी के साथ सिंधिया भी मोदी के साथ थे, फिर
अमित शाह के साथ, शिवराज के साथ सिंधिया भी थे। तो मुझे लगता है कि ये जो आप सिर्फ एक ही पर डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल कर आएगी। वो दो बातें कर रहे हैं कि एक बी प्लान कौन सा हो सकता है, सी प्लान कौन सा हो सकता है। जी, बहुत संक्षेप बिल्कुल में। यही क्योंकि हो क्या रहा है कि जितने भी मध्य प्रदेश के उनके समतुल्य लीडर थे शिवराज जी के, वो एक तरह से देखा जाए तो नेपथ्य में, मतलब पीछे हैं वो जी। केवल शिवराज जी, और शिवराज जी के दम पर आप कितना आगे जा पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक नया नाम आपको लेके आना ही पड़ेगा। और ये जो तिगलबंदी जो बनी है, जिसमें सिंधिया जी की भी जो एंट्री हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दो फर्स्ट और मतलब बिल्कुल ओपनर बैट्समैन ये दो ही रहेंगे इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव के। इस जुगलबंदी में सिंधिया की एंट्री तो उनको हक बनता है, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी सरकार में आई और बीजेपी उनको निभा भी रही है, क्योंकि उनकी सारी बातों को मान रही है, उनके सारे कामों को सुन रही है, चाहे मामला ग्वालियर के एयरपोर्ट का हो, चाहे रोपवे का हो या किसी और का हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जुगलबंदी की आपने बात की है, हाईकमान भी उसका ध्यान रख रहा है और शिवराज जी भी उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगला मामला शिवराज और महाराज के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का हो। इस पूरे मामले में कुल मिलाकर ये है कि जो बाकी की लाइन है वो थोड़ी मायूस होगी, क्योंकि दो लीडरों ने जो कुछ कहा शिवराज सिंह के बारे में और सिंधिया को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सियासत कैसी होगी इसके संकेत मिलना शुरू हो गए। चर्चा बहुत अच्छी थी। मध्य प्रदेश में भाजपा और सरकार फील गुड में है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर शिव से सब प्रसन्न है। महाकाल का कॉरिडोर भी लोकार्पित हो गया है और शिवराज से हाईकमान खुश है, ये संकेत मिले हैं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।